हेलो स्टूडेंट्स, आज ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है 9th स्टैंडर्ड साइंस का, है ना। तो आज हम इस साइंस के लेक्चर में बात करेंगे हमारे 9th स्टैंडर्ड के साइंस का फर्स्ट चैप्टर जो है लॉ ऑफ मोशन, है ना। ये चैप्टर रिलेटेड है फिजिक्स की ब्रांच से, है ना। तो इस चैप्टर में आपको कैलकुलेशन पार्ट, यूनिट्स, ये सब के बारे में पता होना बहुत जरूरी है ना। तो आज हम ये चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले लॉ ऑफ मोशन, है ना। तो जो बुक का फर्स्ट पेज है उसके अंदर क्या बताया उसने, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मीन्स क्या, वहां पे उसने कुछ मोशन बताया है और हमको पता करना है कि वो जो वहां पे उसने स्टेटमेंट दिया है उसके अंदर मोशन हो रहा है या मोशन नहीं हो रहा है। तो देखो कैन यू टेल के अंदर जो पहला है क्या दिया है, द फ्लाइट ऑफ अ बर्ड। बर्ड क्या कर रहा है, फ्लाई मतलब उड़ रहे हैं, है ना। तो सिंपली हम जब बर्ड को देखते हैं वो उड़ रहे हैं, तो एक्चुअल में वो किसमें है, मोशन में, है ना। सेकंड क्या पूछा है, स्टेशनरी ट्रेन। अब स्टेशनरी ट्रेन बोले तो क्या, ट्रेन क्या है, खड़ी हुई है। अब ट्रेन खड़ी हुई है तो उसके अंदर कोई भी मोशन नहीं हो रहा है, या तो वो मूव नहीं कर रही है, स्टेशनरी है, इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे, देयर इज नो मोशन। थर्ड क्या बोला है, लीव्स फ्लाइंग थ्रू एयर। लीव्स क्या कर रही है, एयर में फ्लाई कर रही है ना। तो लीव्स जब फ्लाई करती है वो भी किसके अंदर होती है, मोशन में होती है। फोर्थ क्या बोल रहा है वो, स्टोन लाइंग ऑन अ हिल। एक स्टोन क्या है, वो पहाड़ के ऊपर रखा हुआ है या फिर वहां पे है ना, तो वो भी मोशन में नहीं है। तो ऐसे 4 एग्जाम्पल उसने बताया, उसके अंदर हमको क्या करना है, सिर्फ डिटरमाइन करना है कि कौन मोशन में है और कौन मोशन में नहीं है। अब जैसे 4 एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया कि जो मोशन में है कुछ मोशन में नहीं है, तो मैंने क्या बेस पे बताया, तो हमको उसके लिए पता रहना चाहिए मोशन की डेफिनेशन। तो मोशन की डेफिनेशन क्या है, मोशन की डेफिनेशन है द मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, है ना। सिंपली हम क्या बोल सकते हैं, द मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट with respect to surrounding means what, जैसे फर्स्ट एग्जांपल क्या थी, फ्लाइट ऑफ अ बर्ड, है ना। बर्ड क्या कर रहे हैं, फ्लाई कर रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है, उनके मोशन के साथ साथ उनकी पोजीशन भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो हमको मोशन की डेफिनेशन में क्या लिखना है, द मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, है ना। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो सराउंडिंग के साथ, या फिर हम बोल सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ अगर उसका मोशन, उसकी पोजीशन चेंज हो रही है तो हम उसको क्या बोलेंगे, मोशन। जैसे मैं यहां से यहां तक इसे मूव कर रहा हूं, तो मैं क्या किया, सराउंडिंग के साथ और टाइम के साथ मैं क्या किया, वहां से यहां तक आया, लेकिन ये पोडियम रखा हुआ है ना। जब मैं यहां से यहां तक आया तो पोडियम यहीं पर था, ये कहीं पे नहीं गया, तो ये क्या हुआ, ये स्टेशनरी हुआ और मैं किसमें था, मैंने मोशन परफॉर्म किया, है ना। तो ये सिंपल एग्जांपल है मोशन की, आप डेली लाइफ में बहुत सारी एग्जांपल देख सकते हैं, है ना। उसी के साथ साथ इसी पेज पे उसने क्या बोला है कि वी सी द मोशन ऑफ सेवरल ऑब्जेक्ट एवरी डे। बहुत सारे ऑब्जेक्ट है जो हम डेली लाइफ में देखते हैं, है ना। उसके बाद समटाइम्स वी कैन नॉट सी द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डायरेक्टली एज इन द केस ऑफ ब्रीज। सिंपली उसने क्या बताया कि जैसे हवा चल रही है, हवा क्या है, वो भी मोशन में है लेकिन हम उसको देख नहीं सकते। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो मोशन में है लेकिन हम उसको नहीं देख सकते। जैसे मैं किसी को फोन लगाया तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या हुई, मेरे फोन से निकल के टावर पे गई, टावर से सैटेलाइट पे गई, सैटेलाइट से फिर टावर पे, फिर टावर से आपके मोबाइल में। तो जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है ये भी क्या कर रही है, मूव कर रही है, लेकिन हमको नहीं दिख रही है। तो हमारी सराउंडिंग में ऐसे बहुत सारे मोशन है, ऐसी बहुत सारी चीजें जो होती है लेकिन हमको दिखता नहीं है। जैसे हम साउंड, हमने इससे पहले भी स्टैंडर्ड में पढ़ा, साउंड है। अब जैसे मैं जो बोल रहा हूँ ये साउंड भी मुझसे आप तक जो आ रहा है ये भी क्या है, एक वेव के फॉर्म में आ रहा है, मींस ये भी क्या कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है ना। तो ये बहुत सारी एग्जांपल है मोशन की, जो मोशन होते हैं लेकिन हम उसको फील भी नहीं कर पाते, उसको देख भी नहीं पाते। जैसे अर्थ का रोटेशनल मोशन है, हमारी अर्थ क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, लेकिन हमको फील हो रहा है क्या, नहीं फील हो रहा है। इसी के साथ साथ हमारी वो अर्थ सन के अराउंड में इलिप्टिकल पार्ट में मूव भी कर रही है, सर्कुलर मोशन टाइप, वो भी हमें फील नहीं हो रहा है। उसी के साथ साथ वो क्या कर रही है, फ्लोटिंग भी कर रही है यूनिवर्स में, वो भी हमें महसूस नहीं हो रहा है। मीन्स क्या, ऐसे बहुत सारे मोशन है जो परफॉर्म तो होते हैं लेकिन हमको दिखते नहीं है। तो इस चैप्टर में हम सिर्फ ऐसे मोशन के बारे में पढ़ेंगे जो हम देख सकते हैं, है ना। ऐसे मोशन के बारे में नहीं पढ़ेंगे जो हम देख नहीं सकते, है ना।
तो इसके बाद का जो टॉपिक है हमारा थिंक अबाउट इट, इसमें कुछ क्वेश्चन पूछा उसने। थिंक अबाउट इट, थिंक अबाउट इट में क्या पूछा उसने, यू आर ट्रैवलिंग इन अ बस, इफ द पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू यू इन मोशन, वो क्या पूछ रहा है, आप बस में ट्रैवल कर रहे हैं तो आपके बाजू में जो पर्सन बैठा है वो मोशन में है कि नहीं है। तो सिंपली एकदम नॉर्मल चीज, हम बस में बैठे तो हमारे बाजू वाला जो पर्सन है वो स्टेशनरी कंडीशन में, मोशन में कौन है, मोशन में तो बस है, वो तो शांति से बैठा है, वो स्टेशनरी कंडीशन में है ना, वो मोशन में नहीं है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू टेक इनटू कंसिडरेशन टू डिसाइड इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग और नॉट, मीन्स कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है या मूव नहीं कर रहा है, उसके लिए हम सबसे जो इंपॉर्टेंट है कंसिडरेशन हम लेते क्या है, तो हम कंसिडरेशन में क्या लेते हैं, वही क्या, मोशन की डेफिनेशन है ना। तो बुक में मोशन की डेफिनेशन क्या दिया है, इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग देन इज सेड टू बी अ मोशन, है ना। आप बुक की डेफिनेशन लिखो या फिर सिंपल लिखो, द मोमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, द मोमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या फिर जो बुक में दिया वो भी आप डायरेक्टली लिख सकते हो, है ना। तीनों डेफिनेशन का मतलब एक ही है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो सराउंडिंग के साथ उसकी पोजीशन क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। अब जैसे मैं यहाँ पे ऐसे खड़ा, मैं 2 घंटे भी खड़ा रहूंगा, कोई चेंजेस नहीं करूंगा तो मैंने मोशन परफॉर्म नहीं किया, और मैं 1 मिनट में यहाँ से यहाँ चला गया ना, तो ये क्या हो गया, मोशन हो गया। तो ये हम एग्जाम्पल मोशन की बहुत सारी ले सकते हैं, है ना। अब देखो उसके बाद हमको जो टॉपिक देखना है वो है डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, सॉरी डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। क्या का टॉपिक देखना हमको, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। नॉर्मली हम क्या डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों एक ही चीज समझते हैं, लेकिन दोनों के अंदर बहुत फर्क है ना। अब क्या फर्क है वो हमको इसके अंदर देखना है। वहां पे बुक में जो पेज नंबर 1 पे फिगर दिया है, मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया उसको, है ना। और इसी के बेस के ऊपर क्या करना है, हमको कुछ क्वेश्चन के आंसर देना है और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में डिफरेंस समझना है। लेट्स ट्राई, इसमें क्या दिया देखो उसने, लेट्स ट्राई दिस, क्या पूछा है वहां पे उसने, measure the distance between point A and B in different ways as shown in figure A। जो फिगर A है उसमें पॉइंट A से लेके पॉइंट B तक का हमको डिस्टेंस पता करना है ना। अब थोड़ी टाइम के लिए क्या करोगे, डॉटेड लाइन को भूल जाओ, सिर्फ क्या देखो कि हमें कितने तक, यानी A से B तक जाने के लिए मुझे कितने वे है, तो कितने वे है, एक तो मैं इधर से जा सकता हूँ, अरे इधर से जा सकता हूँ। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें से लॉन्गेस्ट वे कौन सा है, जैसे मैं इसको नाम दे देता हूँ पाथ 1 पाथ 2, और मैं आपसे क्वेश्चन करूं क्या लॉन्गेस्ट वे ये है कि ये है, इसको कैसे मालूम करेंगे, तो आप क्या करना, घर पे थ्रेड लेना और ए से लेके बी तक का इसको रख के थ्रेड से इधर काउंट करना और ऐसी सेम इधर भी करना, है ना। जिस थ्रेड की लेंथ ज्यादा आई है वो क्या रहेगा, लॉन्गेस्ट डिस्टेंस रहेगा, क्योंकि ये तो ना ही सर्कुलर पाथ है जो हम सरकमफ्रेंस से निकालेंगे, हाँ इसको जो निकालने की टेक्निक है वो आगे आपको इस चैप्टर में बताया जाएगा कि उसको कैसे निकाला जाता है ना। लेकिन बस इतना याद में रखो कि अगर अभी आपको पता करना है तो थ्रेड लो, ए से बी तक का ऐसे डिस्टेंस पता करो और ये पाथ पे पता करो, तो आप खुद बता सकते हैं कि ए से बी ये पाथ का डिस्टेंस ज्यादा है कि इस पाथ का डिस्टेंस ज्यादा है ना। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है, नाउ मेजर द डिस्टेंस along the dotted line, which distance is correct according to you and why। अब यहाँ पे वो हमको बता रहे भी है और पूछ रहे भी है, क्या बता रहे हैं कि ए से बी तक का डिस्टेंस पता करो, और पता कर लिया ना आपने तो मुझे ये बताओ कि जो ए पाथ मैंने फॉलो किया या नंबर 2 पाथ 1 और 2 पाथ मैंने फॉलो किया या फिर मैं सीधे सीधे डॉटेड लाइन पे गया, इसमें से डिस्टेंस कौन सा है, और अगर वो डिस्टेंस है तो वो डिस्टेंस क्यों है, और दूसरा अगर डिस्प्लेसमेंट है तो वो डिस्प्लेसमेंट क्यों है ना। इसके बारे में मुझे क्या करना है, अब आगे के टॉपिक में देखना है। बस ये क्वेश्चन आपके दिमाग में रखो क्या कि ए से बी तक जब उसने मूव किया तो वो डिस्टेंस था कि डिस्प्लेसमेंट था, अगर वो डिस्टेंस था तो क्यों डिस्टेंस था, और अगर डिस्प्लेसमेंट था तो क्यों डिस्प्लेसमेंट था, है ना। तो आगे के टॉपिक पे चलते हैं हम, कौन सा है, थिंक अबाउट इट। थिंक अबाउट इट, थिंक अबाउट इट मीन्स क्या, इसके बारे में हमको सोचना है, थोड़ा डिस्कस करना है एक दूसरे से। क्या पूछता है पहले, अब हमारे
हमारा जो आगे का टॉपिक है वो डिपेंड करता है फिगर बी के ऊपर। फिगर ए का हमारा काम हो गया, उसने एक क्वेश्चन आपके दिमाग में छोड़ दिया। क्या क्वेश्चन छोड़ा उसने? ये डिस्प्लेसमेंट है कि डिस्टेंस है ना। अब आते हैं पार्ट बी के ऊपर। पार्ट बी में पहले क्या पूछा उसने कि शीतल फर्स्ट वेंट टू हर फ्रेंड संगीता's हाउस ऑन हर वे टू स्कूल। यानी क्या हुआ कि शीतल पहले पाथ ए फॉलो करके संगीता के घर पे गई और फिर संगीता के घर से वो स्कूल पे गई। ये क्या है? स्कूल। ये पहला क्वेश्चन पूछा। सेकंड, प्रशांत वेंट स्ट्रेट फ्रॉम होम टू स्कूल, बोथ आर वॉकिंग विद द सेम स्पीड, हु विल टेक लेस टाइम टू रीच द स्कूल एंड व्हाई। अभी क्या हुआ देखो यहाँ पे, ये घर है, इसमें कौन कौन रहता? शीतल भी रहती, प्रशांत भी रहता। शीतल ने क्या करी, वो शीतल गई पहले किसके घर पे? संगीता के घर पे, और संगीता के घर से हो गई स्कूल। लेकिन प्रशांत ने क्या करा? प्रशांत ना तो संगीता के घर पे गया, मतलब उसने पाथ ए फॉलो किया ही नहीं। वो क्या किया? डायरेक्ट अपने घर से कहां पे चले गया? स्कूल में। अब वो तो गया है हमको, अब उसने देखो वहां पे एक क्वेश्चन क्या बोला है कि दोनों सेम स्पीड से ट्रैवल कर रहे हैं। सेम स्पीड से क्या कर रहे हैं? दोनों ट्रैवल कर रहे हैं। अभी मैं यहाँ पे क्या पूछा है? इन द अबव एग्जांपल इज देयर अ डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस एंड द डिस्टेंस ट्रैवल, व्हाट इज इट? है ना। अब एंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड, व्हाट इज इट? है ना। अभी देखो जो क्वेश्चन पूछा ना, ये क्वेश्चन का आंसर देने से पहले मैं आपको एक चीज बताया था कि उसने क्या बोला? सेम स्पीड। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि दोनों सेम स्पीड से तो जा रहे हैं, लेकिन टाइम जो लगेगा वो संगीता को ज्यादा लगेगा कि प्रशांत को ज्यादा लगेगा? तो देखो बहुत सिंपल है, हमको क्या करना है? स्पीड का फॉर्मूला क्या है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब स्पीड क्या किया उसने? दोनों सेम स्पीड से ट्रैवल कर रहे हैं, तो मैं क्या करता हूं? एक स्पीड कांस्टेंट कंसीडर कर लेता हूं। मैं कंसीडर करता हूं कि 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो क्या कर रहे हैं? ट्रैवल कर रहे हैं। मीन्स शीतल भी उसी स्पीड से ट्रैवल कर रही है और प्रशांत भी उसी स्पीड से ट्रैवल कर रहे हैं। अब मैं क्या करता हूं? दो केस लेता हूं। पहला केस किसके लिए? पहला केस शीतल के लिए और दूसरा केस प्रशांत के लिए, है ना। तो देखो मैं यहां पे लिखता हूं, है ना। शीतल स्पीड क्या है शीतल की? 2 मीटर पर सेकंड, जो मैंने क्या किया? कंसीडर कर लिया। शीतल ने डिस्टेंस कितना ट्रैवल की? देखो यहां से यहां तक 500 मीटर और यहां से यहां तक 1200 मीटर, दोनों की प्लस करेंगे तो कितना हुआ? 1700 मीटर। अब मुझे टाइम पता करना है ना, तो देखो ये टाइम इधर डिवाइड कर रहा है, इधर आके क्या करेंगे? मल्टीपल। स्पीड इधर मल्टीपल कर रहे हैं, इधर आके डिवाइड। तो फॉर्मूला कैसे मॉडिफाई होगा? टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम इक्वल टू डिस्टेंस कितना है? 1700 डिवाइडेड बाय स्पीड कितनी है? 2। करो डिवाइड, 850 सेकेंड। मीन्स जो शीतल है उसको उसके खुद के घर से स्कूल जाने के लिए कितना टाइम लगेगा? टोटल 850 सेकेंड। ऐसे ही कभी मैं प्रशांत के लिए कैलकुलेट करूं तो देखो प्रशांत ने कितना डिस्टेंस कवर किया है? 1300 मीटर। पुट करो इसमें डिस्टेंस इक्वल टू 1300 डिवाइडेड बाय स्पीड। स्पीड कितनी है? 2 डिवाइड करो तो ये कितना आया? 650 मीटर। तो आप कैलकुलेट करके डायरेक्टली पता कर सकते हो कि शीतल को टाइम ज्यादा लगेगा कि यहाँ पे सेकंड आया ना, कि टाइम प्रशांत को ज्यादा लगेगा। तो हम क्लियरली बता सकते हैं कि प्रशांत को टाइम कम लगेगा और शीतल जो है उसको टाइम ज्यादा लगेगा, है ना। अभी देखो पेज पलटा, आप जब आप पेज रोटेट करोगे तो आपको ऊपर पेज नंबर 2 के ऊपर सबसे पहले क्या दिया उसने? डिस्टेंस इज द लेंथ द एक्चुअल पार्ट ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ मोशन व्हाइल गोइंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। अब देखो यहाँ पे ये आप राइट डाउन कर लेना। मैं आपको अब यहाँ से ये चैप्टर का जो सबसे बड़ा बेस है, बेस बोला तो क्या? व्हाट डू यू डिफरेंस क्या है किसके बीच में? डिस्टेंस के और डिस्प्लेसमेंट के।
है ना। ये दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है उनको मैं क्या कर रहा हूँ अभी पढ़ रहा हूँ, है ना। हाँ, तो डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ मोशन व्हाइल गोइंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। मीन्स डिस्टेंस क्या है, एक पाथ जो पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाने के लिए हम क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, है ना। देखो मैं डेफिनेशन लिखता हूं, द एक्चुअल पाथ, क्या बोल रहे हो, द एक्चुअल पाथ, है ना, एक्चुअल पाथ ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट, ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट। अब एक्चुअल पाथ मींस क्या, जैसे ये फिगर देखो, यहाँ पे उसने क्वेश्चन पूछा था ना आपसे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताओ आप, तो देखो यहाँ पे एक्चुअल पाथ क्या है, एक्चुअल पाथ है पाथ 1 एंड पाथ 2, क्योंकि ये जो डॉटेड लाइन है ये तो हमने ड्रॉ की है। मींस क्या, अगर मैं थोड़े टाइम के लिए डॉटेड लाइन को हटा दूं तो क्या बच रहा है, पाथ, सिर्फ ये पाथ बच रहा है और ये पाथ बच रहा है। जैसे एक सिंपल एग्जांपल ले लो कि जैसे मुझे मैं एक माउंटेन के ऊपर खड़ा हूं और मुझे क्या करना है, माउंटेन के ये पार से वो पार जाना है। अब बीच में रास्ता नहीं बना है ना, बीच में पूरे झाड़ है, मतलब उधर से मैं जा नहीं सकता, तो मैं कैसे जाऊंगा, ऐसे पूरा घूम के जाऊंगा। अब एक्चुअल डिस्टेंस तो वही है ना, अगर मैं ऐसे करता हूं कि डायरेक्टली माउंटेन के अंदर मैंने क्या कर दिया, टनल बना दिया, जहां से मुझे जहां से घुसना है और जहां से बाहर निकलना है, तो ये बात अलग है। लेकिन अभी टनल नहीं बनी है तो मैं क्या करूंगा, पूरा माउंटेन घूम के जाऊंगा, या फिर मैं उधर माउंटेन के ऊपर से जाऊंगा अगर पॉसिबल रास्ता है तो ये क्या रहेगा एक्चुअल में, ये मेरा रहेगा एक्चुअल पाथ। और ये क्या रहता है, मींस जितना बड़ा वे लग रहा है वो हमको फॉलो करना ही पड़ेगा। डिस्टेंस की डेफिनेशन नहीं आता कि एक्चुअल पाथ, उसके अंदर हम ये नहीं देखते कि हमको टाइम ज्यादा लगेगा कि कम लगेगा, कि डिस्टेंस कम रहेगा कि ज्यादा रहेगा, क्योंकि उतना पाथ हमको फॉलो करना है। डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन में क्या बोला उसने, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग पॉइंट, the minimum distance between starting and finishing point मीन्स क्या, जहां से मेरे को स्टार्ट करना है और जहां पे मुझे जाना है, पहुंचना है, उनके बीच का सबसे मिनिमम डिस्टेंस। मीन्स देखो मैंने ए से स्टार्ट किया था, मुझे आना कहा था, बी के ऊपर आना था ना, एक्चुअल पाथ कौन सा था, ये वाला। लेकिन मैं चाहता हूं कि मुझे इतना घूम के नहीं जाना है, मैं क्या करूंगा, कम से कम वाला पाथ चॉइस करूंगा, तो मैंने क्या चॉइस किया, डॉटेड लाइन। तो जो मिनिमम डिस्टेंस रहता है, डेफिनेशन याद रखो आप, डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन याद रखो, उसके अपोजिट में डिस्टेंस की। डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या है, द मिनिमम डिस्टेंस रिक्वायर टू ट्रैवल फ्रॉम स्टार्टिंग टू फिनिशिंग, मतलब सबसे कम डिस्टेंस मुझे स्टार्टिंग से फिनिशिंग पॉइंट में जाने के लिए जो लगेगा वो मेरे एक्चुअल में क्या रहेगा, डिस्प्लेसमेंट, है ना। अब जैसे ये जो फिगर दी थी इसके अंदर आप मुझे कोई बता सकते हैं कि इसमें से डिस्प्लेसमेंट कौन सा और डिस्टेंस कौन सा है ना। तो सिंपल है कि प्रशांत क्या कर रहा था, वो शीतल के जैसे ऐसे घूम के नहीं गया, वो क्या हुआ, वो सीधा सीधा चला गया। तो प्रशांत जो है वो डिस्प्लेसमेंट परफॉर्म कर रहा है और जो शीतल है वो परफॉर्म कर रही है डिस्टेंस, है ना। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसके बारे में हमने क्या करे, कुछ मोशन के बेसिक थिंग्स देखे। इसके बाद हमारा अभी जहां तक इसके बाद का टॉपिक हम कल स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।